गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए रोज़ की तरह। और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। और नोटबुक ओपन करने के बाद आपने तो देखा ही होगा और आपको पता ही है कि आपके जो कल हमने एक्टिविटी कराई उस पेज में अगर जगह बच रही है, लाइनें बच रही है 3 से ज़्यादा, तो उसी पेज में लिखिएगा। अगर नहीं बच रही है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। और कल हमने जो एक्टिविटी किया था वो एक्टिविटी क्या था? सर्किल द करेक्ट ऑप्शन, है ना। मतलब 2 सेंटेंस लिखा हुआ था, हर सेंटेंस में 2-2 ऐसा वर्ड था जो सेंटेंस के हिसाब से सुटेबल था, तो उसे हमें सर्किल करना था। ओके, तो ये एक्टिविटी आपने कंप्लीट किया होगा, उसे रिमेंबर भी किया होगा। आज जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें जगह का नाम बताना है, नेबरहुड प्लेसेस। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा यूकेजी में, है ना। नेबरहुड प्लेसेस जो मतलब जगह जो हमारे घर के आसपास, नेबरहुड में समझते ही आप पड़ोस, है ना। और प्लेसेस नहीं कि पड़ोस का जगह। तो बहुत ऐसे हमारे घर के आसपास, है ना, जगह होती है जो हमारे लिए उपयोगी होती है, यूज़फुल होती है, उनसे हमें ज़रूरत पड़ती है। या कुछ ऐसे होती है जो एंटरटेन के लिए होती है ना। और कुछ रिलीजियस प्लेस होते हैं, या कुछ ऐसा मान लीजिए उसे हम लैंडमार्क्स भी बोलते हैं। जैसे हमें कहीं जाना होता है, हम उस घर का एड्रेस हमें पता करना होता है, यानी कि पता। और उस एड्रेस के तहत हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के यहाँ गए या रिलेटिव्स के यहाँ गए, तो उसके लिए एड्रेस होता है। तो वो नेबरहुड प्लेसेस से पहचान होती है, या फिर उसको लैंडमार्क बोलो तो उससे हमारी पहचान होती है। तो आइए आज हम जो एक्टिविटी करते हैं तो वो लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चे, मैंने लिखने का तरीका बता दिया। अगर कल वाले पेज में जगह बच रही है जहाँ पे कल हमने सर्कल द करेक्ट ऑप्शन किया था, अगर उस पेज में आप लोगों के नोटबुक में जगह बच रही है, 3 से ज़्यादा लाइनें हैं, तो उसी पेज से लिखिए, वरना न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। और न्यू पेज वाले बच्चे लिखना भी जानते हैं, हाफ पेज वाले बच्चे अगर जो प्रीवियस पेज में लिख रहे हैं कल वाले पेज में, तो वो पहले लाइन खींच लेंगे, उसके बाद डेट और रिमेंबर लिखेंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को लाइन के ऊपर लिखेंगे। ओके, जैसे डेट लिखिए और रिमेंबर, रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। ओके, और फर्स्ट लाइन में न्यू पेज वाले बच्चे फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे, और हाफ पेज वाले बच्चे सारे चीज को लाइन पे लिखेंगे। और उसके बाद हमारा जो आज का हेडिंग है वो है वेयर डू यू गो, वेयर डू यू गो, नेम द प्लेस। बोला वेयर डू यू गो, नेम द प्लेस। वेयर डू गो, तुम कहाँ जाते हो, है ना। तो हमारा हेडिंग है वेयर डू यू गो, या फिर ये भी होता है नेम देम, है ना, नेम द प्लेस या नेम देम। तो जगह का नाम लिखना, आप कहाँ कहाँ जाते हैं। तो हम सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उस जगह का नाम लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन है टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल, एंड पार्सल्स, है ना। टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स। सेकंड देखेंगे टू रीड और बोरो बुक्स। थर्ड देखेंगे, पहले मैं नोट कर यहाँ तक लिख दे रही हूँ, आप सभी बच्चे नोट कीजिए जब तक, और जहाँ तक मेरा अटेगा वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि बोर्ड पे जितना स्पेस है उसी स्पेस के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन लिखेंगे। और उसके बाद पहले इसे समझेंगे, समझ के फिल करेंगे जगह का नाम, उसके बाद फिर हम बाकी सेंटेंस लिखेंगे। जब मैं लिखूँ तो आप सभी बच्चे नोट क्या कीजिए। ओके, और जब मैं समझाऊँ तो सभी बच्चे का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। थर्ड है टू गेट treated when you are ill, when you are ill। फोर ऑप्शन है, फोर्थ नंबर टू वॉच अ फिल्म। फाइव नंबर टू
मैच। पहले हम इतना समझ लेते हैं, इतना समझने के बाद ही हम क्या करेंगे, अपने आगे का आज फिर लिखेंगे, मतलब जो भी सेंटेंस बच रहा है उसको लिखेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल। बोला है टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स, हमको लेटर या पार्सल सेंड करने के लिए कहाँ जाना होता है, तो हम कहाँ सेंड करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस, POSTOFFICE ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ हम अपना लेटर्स या पार्सल सबमिट करते हैं, तो फिर वहाँ के लोग है ना जिस एड्रेस पे होना चाहिए उस एड्रेस पे पहुँचाते हैं, यानी कि पोस्टमैन ये काम करता है। सेकंड है टू रीड और बोरो बुक्स, हमें किताबें पढ़नी होती हैं या बोरो किराए पे लेना होता है, लेंड पे लेना होता है, तो हम कहाँ से लेते हैं, लाइब्रेरी से, LIBRARY लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है, हम वहाँ पे बैठ के किताबें पढ़ भी सकते हैं और वहाँ से किताबें उधार पे लेंड पे ले भी सकते हैं। थर्ड नंबर है टू गेट ट्रीटेड व्हेन यू आर इल, है ना, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप इलाज करने के लिए जाते हैं, तो हम कौन सी जगह अपनी इलाज करवाते हैं, है ना, अपना जांच करवाते हैं, तो यस हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। अब फोर्थ नंबर है टू वॉच अ फिल्म, फिल्म हम लोग देखने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं फिल्म देखने, थिएटर या सिनेमा हॉल, THEATER थिएटर, या फिर इसे सिनेमा हॉल भी बोलते हैं, है ना, थिएटर या सिनेमा हॉल। अब है, या फिर मूवी थिएटर बोल दीजिए, थिएटर बोल दीजिए या सिनेमा हॉल बोलिए, दोनों चलता है। अब 5 नंबर है टू वॉच अ फुटबॉल मैच, अगर हमें फुटबॉल मैच देखना होता है, किसी भी तरीके का क्रिकेट मैच देखना होता है, फुटबॉल मैच देखना होता है या कोई भी बैडमिंटन मैच देखना होता है, तो अगर हम देखना चाहते हैं लाइव, तो हम कहाँ देखते हैं, यस स्टेडियम में, है ना, तो हम क्या लिख देंगे, स्टेडियम, STADIUM स्टेडियम, है ना, स्टेडियम में हम लोग मैच देखते हैं। तो हमारा 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट, फिर से एक बार समझा देती हूँ मैं, टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल्स, है ना, तो हम लेटर्स और पार्सल सेंड करने कहाँ जाते हैं, पोस्ट ऑफिस, POSTOFFICE पोस्ट ऑफिस। सेकंड है टू रीड और बोरो बुक्स, किताबें पढ़ने और बोरो यानी कि उधार पे लेने, किराए पे लेने हम कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी। अब थर्ड है टू गेट ट्रीटेड व्हेन यू आर इल, आप इलाज करने जाते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं, तो कहाँ जाते हैं, HOSPITAL हॉस्पिटल। 4 नंबर टू वॉच अ फिल्म, मूवी देखने, फिल्म देखने जाते हैं कहाँ, थिएटर, THEATER थिएटर। 5 नंबर है टू वॉच अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच देखने कहाँ जाते हैं, स्टेडियम, STADIUM स्टेडियम। आप इसी तरीके से लिखिएगा। और हाँ, सभी जो आंसर लिख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, थिएटर, स्टेडियम, सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ओके, क्योंकि फर्स्ट लेटर, क्योंकि हम आंसर लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा, आपके पेज में जितना अटता है उतना लिखिए, नहीं अटता है फिर दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। बोर्ड पे जगह कमी होने के कारण हम वाइप करेंगे, मैं वाइप करूंगी और बाकी सेंटेंस मैं लिखूंगी। हमारा 1 से लेके 5 तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा 6 है, बाकी सेंटेंस देख लेते हैं। 6 नंबर, टू हैव अ मील आउट। 7 नंबर, टू कैच अ प्लेन। 8 नंबर, टू रिपोर्ट अ क्राइम। 9 नंबर, टू learn, read and write। 10 number,
नंबर टू रिपेयर कार और बाइक। टू सी डिफरेंट एनिमल्स। 12 नंबर टू बाई एवरी डे थिंग्स, है ना। मतलब टोटल हमारा 1 से लेके 5 तक पहले कंप्लीट हुआ, अब 6 से 12 है, इसे समझ लेंगे और इसे बनाएंगे। तो हमारा आज का 6 नंबर जो है ऑप्शन वो क्या है, टू हैव अ मील आउट, है ना। हम लोग भोजन करने बाहर जाते हैं, तो भोजन करने जब बाहर जाते हैं तो कौन सी जगह पे खाना खाते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, रेस्टोरेंट, RESTAURANT, रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट भी बोल सकते हैं, होटल भी बोल सकते हैं। होटल में लोग क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं, वहाँ पे स्टे भी करते हैं, और रेस्टोरेंट में सिर्फ भोजन करते हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो या फिर क्या होता है हेल्दी फूड हो, जो भी फूड है अपने अकॉर्डिंग लोग खाते हैं, कुछ देर बैठ के खा लेते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन होटल में लोग रुक भी सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं और खाना भी खाते हैं, वहाँ पे और भी एंटरटेन का चीज़ होता है। 7 नंबर है टू कैच अ प्लेन। प्लेन जब हमें पकड़ना होता है, यानी कि जब हम यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो प्लेन से हमें यात्रा करना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं। जैसे ट्रेन से यात्रा करना होता है, रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस से अगर ट्रैवल करना होता है, बस स्टॉप जाते हैं। तो प्लेन से अगर हमें ट्रैवल करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं प्लेन के लिए, एयरपोर्ट, AIRPORT, एयरपोर्ट। अब है 8 नंबर टू रिपोर्ट अ क्राइम। जब क्राइम होती है, यानी कि कोई भी ऐसा अपराध होता है, तो अपराध का हमें रिपोर्ट करना होता है ना, उसके बारे में कंप्लेन लिखाना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन, POLICE, पुलिस, STATION, पुलिस स्टेशन। जैसे अगर मान लीजिए कहीं बगल में चोरी हो गई है ना, कहीं पे भी, तो ऐसी कोई घटना घट जाती है, तो हमें मतलब उस अपराध का, उस जो वारदात होता है उस वारदात का हमें रिपोर्ट दर्ज करवाना होता है ना, FIR दर्ज करवाना होता है। तो हम कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास जाते हैं, थाना में जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब 9 नंबर है टू लर्न रीड एंड राइट। पढ़ना लिखना सीखने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ना लिखना सीखने के लिए, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। अब है 10 नंबर टू रिपेयर कार और बाइक। कार और बाइक की मरम्मत के लिए, है ना, कहाँ जाना पड़ता है, तो गैरेज में, GARAGE, गैरेज में जाते हैं, वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं उसकी मरम्मत की जाती है। अगर कोई ख़राब हो जाता है, जैसे पंक्चर वगैरह हो गया, तो उसे ठीक करवाने के लिए हमें गैरेज में जाना होता है। 11 नंबर टू सी डिफरेंट एनिमल्स। तरह तरह के जानवर देखने के लिए, चाहे वो वाइल्ड हो या फिर डोमेस्टिक हो, पेट हो, यानी कि पालतू जानवर हो, जंगली जानवर हो, या मतलब पेट एनिमल, जैसे पेट एनिमल पालतू और डोमेस्टिक एनिमल भी पालतू होता है, बट वो हमारे काम भी आता है। तो मतलब तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो हमें जू जाना पड़ता है। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को देखना चाहते हैं तो हम जू जाएंगे, तो तरह तरह के एनिमल्स को वहाँ पे देखेंगे। जू मीन्स चिड़ियाघर। 12 नंबर है टू बाई एवरीडे थिंग्स। बोला है टू बाई एवरीडे थिंग्स, एवरीडे यानी कि डेली नीड्स की जो गुड्स होते हैं, चीज़ें होती है, सामान होती है, वस्तु होती है, जैसे वो अपने खाने का सामान हो या फिर घर में अदर यूजेस का सामान हो ना, जैसे साबुन हो, सरफ हो, है ना, मतलब क्या कहते हैं, टूथपेस्ट हो, कोई भी खाने का सामान हो, तो उसे हमें ख़रीदना होता है। या जैसे बच्चे लोगों के लिए पेंसिल, नोटबुक्स, इरेज़र वगैरह ख़रीदने होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ख़रीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं, तो मार्केट, है ना, MARKET, मार्केट जाते हैं। अगर शहरों में क्या करेंगे, मार्केट जगह पे सुपर मार्केट भी लिख सकते हैं या मॉल लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हम ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, तो यहाँ पे मॉल्स की सुविधा कम है, तो हम मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे हर टाइप के शॉप्स होते हैं, दुकानें होती है, और जिस भी दुकान में हमें जो भी सामान ख़रीदना होता है, उस दुकान में हम जाके अपनी चीज़ों को ले लेते हैं।
तो ये हमारा था आज का एक्टिविटी। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। 1 से 5 तक मैंने अच्छे से समझा दिया है और सभी बच्चे को समझ में भी आया होगा, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ। 6 नंबर है टू हैव अ मील आउट। हमें जब खाना बाहर खाना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट में। RESTAURANT, रेस्टोरेंट मीन्स भोजनालय, लेकिन रेस्टोरेंट ही जानिए। 7 है टू कैच अ प्लेन। प्लेन अगर हमें पकड़ना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? एयरपोर्ट, AIRPORT, एयरपोर्ट। 8 नंबर है टू रिपोर्ट अ क्राइम। जब कोई अपराध होता है तो हमें उसे रिपोर्ट कराना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन, POLICE, पुलिस, STATION, पुलिस स्टेशन। 9 नंबर है टू लर्न रीड एंड राइट। पढ़ना लिखना सीखना होता है तो सीखने कहाँ जाते हैं? तो आप सभी बच्चे कहाँ आते हैं? स्कूल में, SCHOOL, स्कूल। उसके बाद 10 टू रिपेयर कार और बाइक। कोई भी गाड़ी जैसे कार, बाइक, बस है ना, इस तरीके की जो भी गाड़ियाँ होती हैं उसे रिपेयर करना होता है तो कहाँ जाते हैं? गैरेज में, GARAGE, गैरेज। गैरेज में गाड़ी रिपेयर भी होती है और गैरेज लोग अपने घर में भी बनाते हैं, यानी कि घर के पहले बाहर में आउटसाइड में लोग बनाते हैं गैरेज, वहाँ पे गाड़ी पार्क भी किया जाता है और उसे गैरेज भी बुलाता है जहाँ गाड़ी बनती है। 11 नंबर टू सी डिफरेंट एनिमल्स। तरह तरह के जानवर देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? तो जू, ZOO, जू। जू मीन्स चिड़ियाघर। वहाँ जाएंगे चिड़ियाघर में तो आपको तरह तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। 12 नंबर टू बाई एवरीडे थिंग्स, मतलब प्रतिदिन की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें हमें ख़रीदने के लिए कहाँ जाते हैं? तो मार्केट, MARKET, मार्केट। हमने मार्केट ऐसे लिखा कि मार्केट जाते हैं तो एवरीडे थिंग्स, प्रतिदिन की ज़रूरत की जो भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं। मैंने शॉप नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है कोई शॉप ऐसे होती है जो सिर्फ ग्रोसरी स्टोर कहलाती है ना, जनरल स्टोर। स्टेशनरी शॉप अलग होता है, मेडिकल स्टोर अलग होता है, जिसे ड्रग स्टोर भी बोलते हैं, है ना। इस तरीके का अलग अलग दुकानें होती है तो मैंने मार्केट लिख दिया। मार्केट जस्ट लाइक सारे शॉप, जो भी हमको ज़रूरत पड़ता है उन सारी चीज़ों को खरीदने जाते हैं। तो ये हमारा आज का एक्टिविटी है। तो आप सभी बच्चे क्या कर लेंगे? इस एक्टिविटी को अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे। ओके, पहले तो नोट करेंगे। सबसे पहले नोट करने के बाद आप इस एक्टिविटी को ध्यान से बनाइएगा, है ना। और ध्यान से बनाने के बाद जैसे मैंने समझाया है और आप सभी बच्चों को समझ में भी आया है, इसी तरीके से आप समझ के इस एक्टिविटी को बनाइएगा और आपको इसे क्या करना है? रिमेंबर करना है। तो सभी बच्चे अच्छे से रिमेंबर करेंगे। और आप नेबरहुड प्लेस के बारे में पहले से भी पढ़े हैं, है ना, प्रीवियस क्लास UKG में। दूसरी बात कि आप जो क्लास 1 में आए हैं तो आप आगे भी आपके बुक में आपके चैप्टर जो भी होगा आपको ज़रूर होगा नेबरहुड प्लेसेस के बारे में, तो आप जानिएगा, पढ़िएगा, है ना। बहुत अच्छा ही चैप्टर है, मैंने लिखा दिया। आपको जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे नेबरहुड प्लेसेस हैं। आप जानते भी हैं ये बात, और जो बच्चे नहीं जानते वो जब भी चैप्टर पढ़ेंगे तो जान लेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड मैं आपको करा दूँ, है ना। SST का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोग जानते हैं। और हम लोग जब घूमने जाते हैं, आउटगोइंग करने जाते हैं, या कोई इमरजेंसी प्लेसेस जैसे पुलिस स्टेशन इमरजेंसी प्लेसेस होता है, या कहीं भी हम जैसे ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, है ना, रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस स्टॉप जाते हैं, तो ये सारी जगहों के बारे में हम जानते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक्टिविटी मैं आपको करा दूँ। तो आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखिएगा, प्रॉपर वे में लिखिएगा, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है? रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, क्योंकि हमने आज बना लिया है CW में, तो आपका ये होमवर्क है कि जो चीज़ आपने बनाया CW में उसे याद करना है ना। तो रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, CW में जो था इसे आपको याद करना है। सभी बच्चे स्पेलिंग के साथ ये सब याद करेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है। अब मैं क्लास को एंड कर रही हूँ और हर रोज़ मैं क्लास के एंड के समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, है ना, अच्छी आदत बताती हूँ। तो आज का जो मतलब अच्छा आदत है, गुड हैबिट है, वो बीइंग नाइस के लिए है, अच्छा बनने के लिए है। तो अच्छा बनने के लिए हमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेव कैसा होना चाहिए, बर्ताव कैसा होना चाहिए, वो है। तो हमारा बर्ताव, हमारा बिहेव दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, तो वो है टेंड टू अदर्स इन नीड ऑफ हेल्प। बोला टेंड टू अदर्स इन नीड ऑफ हेल्प, जब किसी को ज़रूरत पड़े मदद की, है ना, अगर उन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उनका सहायक बनना चाहिए, हमें दूसरों का सहायक बनना चाहिए, यानी कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ रही है किसी भी तरह से, चाहे वो किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, अगर सामने वाले को, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, उनको मदद चाहिए होती है, तो हमें मददगार होना चाहिए, सहायक बनना चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये बात सभी बच्चे
आज से फॉलो करेंगे, है ना। टेंड टू अदर्स इन नीड ऑफ हेल्प, दूसरे की आप सहायक बनिए, अगर उनको मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर मदद कीजिए, है ना। बहुत ऐसे इंसान हैं वो नहीं भी चाहेंगे, सामने से नहीं बोलेंगे, अगर आप उनसे पूछिए कि आपको ज़रूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि ऐसी कोई परेशानी में है, उनको चीज़ की ज़रूरत है, किसी भी सामान की ज़रूरत है या किसी भी तरह से हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हेल्प कीजिए, आप हेल्पर बनिए। तो ये गुड हैबिट टिप आप सभी बच्चे फॉलो करें और दूसरों को भी ये गुड हैबिट टिप ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।